तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इमेज क्या होता है। हमारा अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि लाइट का वो बेसिक चीज़ उसमें बताया गया है। जैसे हम लोग अपने आप को आईने में देखते हैं, मिरर में देखते हैं सामने, तो हमारा प्रतिबिंब बनता है। आप फिगर में देख रहे होंगे कि इस साइड से देखिए बना है। और जब सनलाइट आता है तो हम लोगों ने शीशा चमकाया होगा, शीशा देखे होंगे चमकाते हैं, तो एक पॉइंट का उसका सेकेंड पॉइंट पे क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। तो इमेज का डिफिनेशन होता है किसी एक प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पे मिलता है वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे कि ये लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, मिरर से हुआ, मिरर के बाद सेकेंड पॉइंट पे मिला, जो सेकेंड पॉइंट होगा वो फर्स्ट पॉइंट का इमेज होगा। अब जो इमेज होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक इमेज होता है रियल इमेज, सेकेंड होता है वर्चुअल इमेज। देखिए, किसी भी एक प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश किरण निकले और कहीं से रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी अदर पॉइंट में मिले और वो रियल में मिले, वास्तव में मिलता है, तो उसको कहते हैं हम लोग रियल इमेज। अगर वो मिलता हुआ प्रतीत होता है, मतलब कि वो रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ, मिलता हुआ प्रतीत हो, ये ना लगे कि मिल रहा है एक्चुअल में। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पर्दे पे हम लोग पिक्चर जो देखते हैं, हाल में जो मूवी देखते हैं, तो वो रियल होता है। हम लोग को सामने से वो जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो दिखते हैं। अगर यही बात करें, हम शीशे के सामने खड़े हो जाएं और हमारा सर ही शीशे में दिखे, कभी ऐसा संभव है नहीं। तो ये हो गया वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं, वो बनता है नहीं। ठीक है, इमेज हम लोग समझ चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं मिरर यानी दर्पण। जैसे एक हम लोग कांच ले ले और इसके एक पार्ट पे क्या हो, पेंट पोत दे, और सेकेंड पार्ट क्या हो, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करे, प्रकाश के परावर्तन के लिए, यानी चमकाए तो क्या हो, वो चमक उत्पन्न करे, रिफ्लेक्ट कर दे लाइट को, तो उसको कहते हैं मिरर। अब मिरर दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्फेरिकल मिरर और एक होता है प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर जैसे कि गोली दर्पण हिंदी में इसको कहते हैं, वह दर्पण जो कि एक कांच का खोखला गोला हो उसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। और जो समतल होता है, जैसे हम लोग घरों में जो दर्पण यूज करते हैं, वो होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो हम लोग को स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, प्लेन मिरर नहीं पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स का होता है। अब ये कैसे टू टाइप्स का हो जाता है ये देखते हैं। ये देखिए फिगर में जो एक कांच का गोला है, पूरा ग्लास है, इसको हम लोग 20 से कट करेंगे तो टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक तो इसका सेंटर लेफ्ट में आ रहा है और सेकेंड सेंटर राइट में आ रहा है। यानी कि एक तो हम लोग इसके इनर साइड में पेंट कर सकते हैं, एक आउटर साइड पे पेंट कर सकते हैं, दो कंडीशन है। तो जब हम लोग इनर साइड पे पेंट कर देंगे और आउटर साइड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करेगा, तो हमारा होगा कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। और यही जस्ट अपोजिट, हम लोग आउटर पार्ट को पेंट कर दे, कलई कर दे, और इनर पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करें, तो उसको कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। अब हम लोग कुछ जो मिरर के पार्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे इमेज में देख रहे होंगे आप लोग, इसमें दिखाया गया एक लाइन है और फोकस पॉइंट है, फोकस दूरी है, फोकस डिस्टेंस है, पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसके बारे में देख लेते हैं। दर्पण का ध्रुव सबसे पहले देखते हैं हम लोग, यानी मिरर ऑफ पोल। मतलब कि मिरर को प्रिंसिपल लाइन जिस पॉइंट पे कट करेगा वही बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। सेकेंड देखते हैं हम लोग फोकस। फोकस किसको कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर यानी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चलने वाले लाइन जब मिरर से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल लाइन को जिस पॉइंट पे काटेगा उसी को कहेंगे मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट। तो आप लोग फिगर में देख रहे होंगे इस टाइप से
फोकस करते हैं हम लोग। अब फोकस दूरी, फोकल डिस्टेंस, दर्पण का ध्रुव जो है पोल और फोकस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को ही कहते हैं फोकस दूरी। अब है जो नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप इस फिगर में देख रहे होंगे एक कांच का जो गोला है, इसको अगर बीच से कट करेंगे तो इसका रेडियस तो होगा ही, रेडियस आर, किसी भी गोला जो स्फीयर होता है उसका रेडियस होता है, तो जो कांच का रेडियस होगा वही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता केंद्र होगा। अब इसके बाद आता है हमारा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल लाइन किसको कहेंगे? विच इज द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल लाइन। मतलब कि जो लाइन मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होते हुए जाए उसको कहते हैं प्रिंसिपल लाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब लाइट को हम लोग मिरर पे पास करेंगे तो कितने कंडीशन पे लाइट कहाँ से पास होता है। तो सबसे पहला, जब हम लोग लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में डालते हैं तो मिरर के रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा फोकल से होके जाता है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जब हम लोग कोई भी प्रकाश डालेंगे तो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस होके जाएगा। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड हो गया, कोई भी लाइट हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके जाएगा, यानी परावर्तन जब उसका होगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके जाएगा, यानी वक्रता केंद्र। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का थर्ड है कंडीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकल पे रख दें तो फोकल या किसी ऑब्जेक्ट या किसी लाइट को रख दें और वहाँ से जब लाइट हम लोग का निकलेगा तो रिफ्लेक्शन जब मिरर से होगा, देख रहे होंगे आप लोग फिगर में, जब रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी पे, यानी वो कहीं भी उसका इमेज नहीं बनेगा। तो ये 3 कंडीशन है लाइट को मिरर पे डालने का, ठीक है, पास कराने का। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जो कनकेव मिरर होता है और कन्वेक्स मिरर होता है, इस पे इमेज कितने टाइप्स के बनते हैं और कैसे बनते हैं, तो उस सब के बारे में देखेंगे।